पिछले वीडियो में हमने इलेक्शन द फ्रेंचाइजीज ऑफ इंडिया इसके बारे में जाना था। अब हम देखेंगे इलेक्शंस। एक्चुअली हम ये सब कुछ देख ही रहे हैं, इलेक्शन की प्रोसेस कैसी है इसके लिए। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शन, और इलेक्शन कैसे हेल्ड होता है वही हमको देखना है। इलेक्शन आर द प्रोसेस बाय विच द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. The elected representative from different parts of the country meet in the place called assembly or parliament. Election shows the will of the people who cast their votes. अब इलेक्शन क्या है? इलेक्शन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस कि हमारे जैसे जो कॉमन पीपल है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं। Election means a process where democratic countries people elected their representative. ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हमारे जैसे कॉमन डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं। The elected representative from different parts of the country meet in the place called assembly or parliament. अब हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिए हैं अलग अलग एरिया से, अब पूरे भारत से एक ही रिप्रेजेंटेटिव हम चुन के नहीं देते। आपको भी पता है, आपने इलेक्शन देखा है तो आपको पता है अलग अलग वार्ड से बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग पार्टी के या स्वतंत्र वो खड़े होते हैं। उसकी एक हमको पूरी लिस्ट मिलती है, फिर हम वहाँ से एक इलेक्शन करते हैं, अपना वोट डालते हैं। वोट से एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुन के देते हैं अपने एरिया से, फिर दूसरे एरिया से एक आता है, फिर तीसरे एरिया से दूसरा आता है। तो इस तरह से पूरे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के हम देते हैं वो जहाँ पर मिलते हैं, वो जहाँ पर बैठकर काम करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं असेंबली और पार्लियामेंट। उसको बोलेंगे असेंबली या फिर पार्लियामेंट। इलेक्शन शोज द विल ऑफ द पीपल हु कास्ट देयर वोट्स। अब जो इलेक्शन है वो क्या शो करता है? अब रिप्रेजेंटेटिव है, चुन के देना है, इतने सारे खड़े, इतनी तामझाम हम क्यों करते हैं? चुन के देना है तो किसी एक को भी भेज सकते हैं, सरकार बुला सकते हैं, हाँ आ जाओ, तुम आ जाओ, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम इलेक्शंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन रिप्रेजेंटेटिव को जब हम चुन के देते हैं, हम अपना वोट डालते हैं, तो जिस रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज़्यादा वोट डालते हैं मिलते हैं वो लोगों का पसंदीदा होगा, लोग उसी को पसंद करेंगे, और जब पसंद करेंगे तभी उसको वोट देंगे। जिसने अच्छे काम किए हैं लोगों को उसको वोट देंगे। मतलब इलेक्शन क्या दिखाता है? इलेक्शन हमारी इच्छा दिखाता है कि हाँ, इन 10 में से हमको ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। हम ऐसे बोल के नहीं दिखा सकते, हमको इलेक्शन करना पड़ता है। कितने लोग बोलेंगे और वोट डालना पड़ता है। जिस रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो रिप्रेजेंटेटिव, उसका मायना ये होगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों का पसंदीदा है। लोग चाहते हैं कि ये हमको रिप्रेजेंट करे, वो इंसान वो आगे जाकर असेंबली में, पार्लियामेंट में हमारे लिए काम करे। इलेक्शन आर 2 टाइप्स, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, in direct election people directly vote to choose their representative. They are given a ballot paper or electronic voting equipment to cast their votes. After all the votes are cast, the counting begins. The candidate who secures the maximum numbers of votes is elected as the representative. In India, the election to Lok Sabha and state legislative assemblies आर डायरेक्ट इलेक्शन। अब ये जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन में पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट वोट करते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव आपको अच्छा लगे उसको आप डायरेक्ट वोट डालेंगे। उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? एक लिस्ट दी जाती है जहाँ पर सभी रिप्रेजेंटेटिव का नाम और उनका चिन्ह दिया हो। पता है ना आपको, पंजा का पंजा है, पंजा का चिन्ह मतलब कांग्रेस, कमल का चिन्ह मतलब बीजेपी। इस तरह से हमको पता होता है कि कौन से इसका क्या सिंबल है। अगर नहीं पता होता तो उसके सामने उसका नाम हमको दिया होता है। ऐसी एक लिस्ट मिलती है
पहले मिलती थी, लेकिन अब हमको क्या मिलता है, अभी हमको बैलेट मशीन मिलती है। उस बैलेट मशीन में अलग अलग बहुत सारे बटन्स होते हैं, और उस बटन्स के सामने कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, चिन्ह होते हैं, और जिस कैंडिडेट को आपको चुनना है उसके नाम के आगे वाला बटन आप प्रेस कर दीजिए। इस तरह से सभी वोटिंग होती है, और जब पूरी वोटिंग ख़त्म हो जाती है तब वो बैलेट मशीन जो है वो सील करके गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, ताकि उसमें कुछ कम ज़्यादा ना हो सके। और फिर शुरू होती है काउंटिंग। काउंटिंग मतलब किस रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज़्यादा वोट मिले, और जो सबसे ज़्यादा वोट वाला होता है वो जीत जाता है। हमारे इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब डायरेक्ट टाइप के इलेक्शन है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ भी इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, लोकसभा के हो या स्टेट लेवल के हो। मैंने कल आपको बताया था, हमने देखा था कि तीन पार्ट में हमारी गवर्नमेंट डिवाइडेड है ना। एक सेंट्रल, दूसरा स्टेट, और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमने ये आपने देखा है, ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो जो स्टेट लेवल होता है उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, और सेंट्रल के लिए मतलब दिल्ली के लिए लोकसभा का इलेक्शन हम करते हैं, और ये दोनों इलेक्शन डायरेक्ट ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन। इन दिस इलेक्शंस पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली, दे इलेक्ट इलेक्टोरल college. The member of this electoral college have the responsibility to elect the representative. In India, this method in direct election is adopted for the election of President of India, the members of Rajya Sabha, and for the Vidhan Parishad in the and the Vidhan Parishad of the in the state. अब ये जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन, इस इलेक्शन में नाम ही बता रहा है कि इस इलेक्शन में हम जैसे लोग, कॉमन लोग इलेक्ट नहीं करके देते में रिप्रेजेंटेटिव को, हम वोटिंग द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके नहीं देते। तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब कुछ ऐसे लोगों का एक गठ होता है, एक संघ होता है जो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। ऐसे जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो हमारे देश में भी है। जैसे प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसके लिए जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम कभी अपने प्रेसिडेंट को चुन के नहीं देते, है ना। ये काम इलेक्टोरल कॉलेज का होता है, वो हमारे लिए फैसला लेते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट कौन होंगे। वैसे ही राज्यसभा, हमने ऊपर देखा कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद इन द स्टेट, ये जो स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको हम बोलेंगे विधानसभा, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे होते हैं, मतलब लोकसभा और विधानसभा इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और राज्यसभा और विधान परिषद इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और साथ में प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने से चुन के नहीं देते, एक गठ होता है, एक संघ होता है, एक ग्रुप होता है पीपल्स का, जिसको कॉलेज बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। ये लोग हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं। भारत में प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और लोकसभा और विधानसभा इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन इन इंडिया, elections were held after every 5 years in both and central and state legislature. हमारे जो इलेक्शन होते हैं इंडिया के, वो हर 5 साल बाद होते हैं। किसके लिए? सेंट्रल के लिए, मतलब दिल्ली के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, मतलब महाराष्ट्र या राज्य, जो भी राज्य है, अलग अलग राज्यों में ये राज्य इलेक्शंस भी होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मतलब राज्यसभा के लिए। कंस्टिट्यूएंसी, एन इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी इज द territorial area that elect and send one representative each to the parliament and to the state assembly. For the purpose of election, the country is divided into as many electoral units as there are seats in the legislature. The basis for creation of constituency is its population. So more populous states have more seats in the legislature.
अब ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं पूरा इंडिया में, तो इंडिया एक बड़ा देश है। सभी वार्ड में से, सभी इसमें से हम एक ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन के दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करते हैं, हमारे देश को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग पार्ट में। किसके लिए? सिर्फ इलेक्शन के लिए, ठीक है। और फिर उस पार्ट में, एक पार्ट में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं, उसके आधार पर वहाँ पे कितने रिप्रेजेंटेटिव चुन के देना पड़ेगा, ये डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे 100 लोग एक एरिया में, अगर अब हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 लोग पकड़ो, अभी इतने करोड़ों लोग हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन अगर हमको एग्जांपल लेना है तो हम हज़ारों का ही लेंगे, ठीक है। अगर 10,000 लोग हमारे यहाँ पे हैं पूरे इंडिया में, तो हम क्या करेंगे, 1000 का ग्रुप, 1000 का ग्रुप, 1000 का ग्रुप, इस हिसाब से अगर हमने ग्रुप बनाए। लेकिन हर स्टेट की पॉपुलेशन सेम होगी क्या? नहीं, अलग अलग होगी। कहीं पे 500 ही लोग रहे होंगे, कभी 2000 भी हो सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे? 500 लोगों के लिए भी 10 रिप्रेजेंटेटिव और 2000 लोगों के लिए भी 10 रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो उस एरिया में कितने पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को कितने रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, ये पहले से ही डिसाइड होता है। और उस हिसाब से उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव नंबर मतलब क्या, कितने लोग चुन के देंगे, ठीक है। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, कितने चाहिए, उस हिसाब से वो हमारी गवर्नमेंट फैसला करती है। और वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव सीट्स हमको दी जाती है। इसीलिए देखिए ना आप, हर स्टेट में जब इलेक्शन होता है तब एक जैसे मेंबर नहीं होते, कहीं 5 होते हैं, कहीं 10 होते हैं, कहीं 2 ही होते हैं, कहीं 3 होते हैं। तो क्यों होते हैं ऐसा? पॉपुलेशन के हिसाब से कितने रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे, लोग कितने भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। अगर 1000 लोग हैं और उनमें से कहा 200 लोगों ने कहा कि मैं इलेक्शन करूँगा, लड़ूंगा, तो वो लड़ सकते हैं। चुन के कितने को आएंगे ये नहीं बता सकते। और उन चुनने में से फिर बराबर वो हिसाब से उनके जितने भी पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन है, तो 1000 पॉपुलेशन में कितने रिप्रेजेंटेटिव हमको चाहिए, वो सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमारे देश के गिरते हैं जब इलेक्शंस होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो हम चुन के देते हैं, तो ये जो पार्ट होते हैं हमारे देश के, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, ठीक है। ये लेजिस्लेचर में कितने सीट होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? पॉपुलेशन डिसाइड करेगा, उस एरिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट्स भी वहाँ से ज़्यादा निकलेंगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो सीट वहाँ से कम निकलेगी, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, दे आर जनरल इलेक्शन। अब इलेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से? पहला है जनरल इलेक्शन। These are conducted all over the country or state around the same time. The countrywide election are called parliamentary और लोकसभा इलेक्शन। ये जो जनरल इलेक्शन है, ये दिल्ली मतलब हमारे लोकसभा और पार्लियामेंट इलेक्शन है, ठीक है। लोकसभा के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुन के देते हैं वो जनरल इलेक्शंस होते हैं। ये जो इलेक्शन होते हैं ये पूरे देश में एक ही टाइम पर लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोकसभा के लिए दे रहे हैं। लोकसभा मतलब दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो पूरे देश से आएंगे। तो इसीलिए जनरल इलेक्शन सभी देश में, पूरे देश में एक ही वक्त पे लिया जाता है लोकसभा के लिए, ठीक है। द स्टेट वाइड इलेक्शन आर कॉल्ड असेंबली और विधानसभा इलेक्शन। और जब स्टेट वाइड इलेक्शन मतलब सिर्फ राज्य वाला इलेक्शन होता है, जैसे महाराष्ट्र राज्य है तो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए जो इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं असेंबली और विधानसभा इलेक्शन। हम विधानसभा चुन के देते हैं हमारे स्टेट की, ठीक है, हमारा स्टेट है तो हम अपने स्टेट के लिए जब चुन के देंगे रिप्रेजेंटेटिव तो वो विधानसभा हुआ। और जब हम अपने कंट्री के लिए ये चुन के देंगे रिप्रेजेंटेटिव तो वो लोकसभा हुआ, ठीक है। ये दोनों जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये पूरे देश में एक ही साथ होता है। जनरल इलेक्शन का जो लोकसभा इलेक्शन है वो पूरे देश में एक ही साथ होगा। अभी है बाय इलेक्शन। दीज आर हेल्ड इफ एन इलेक्टेड मेंबर डाइज, is disqualified by the court or if he become incompetent
टू कैरी आउट हिज फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर। ये इलेक्शन कब होंगे? जब कोई जो हमारे चुन के दिए हुए मेंबर्स हैं उनमें से कोई किसी की मृत्यु हो गई या फिर कोर्ट द्वारा उसको डिस्क्वालीफाइड किया गया। अगर हम चुन के दे दिए और उसके बाद कोर्ट को ऐसा लगता है या कुछ ऐसा समझ में आता है कि नहीं ये इंसान बराबर नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाइड करता है, ठीक है। या फिर ऐसा वो इनकम्पिटेंट है, मतलब उससे नहीं हो रहा है काम, किसका फंक्शन नहीं कर पा रहा है लेजिस्लेटिव मेंबर। लेजिस्लेटिव मेंबर एज ए हमारा रिप्रेजेंटेटिव वो काम नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में जो इलेक्शन होते हैं उसे कहते हैं बाई इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट है मिड टर्म इलेक्शन। If the president declares a Lok Sabha invalid under the certain circumstances before the completion of its term of 5 years, then the fresh election are held in the constituent of a new house. It is referred as the midterm election. ठीक है, जब प्रेसिडेंट मतलब हमारे राष्ट्रपति किसी कारणवश लोकसभा को इनवैलिड घोषित कर देते हैं, नहीं चाहिए, इनवैलिड है। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ती है कि लोकसभा इनवैलिड है, तो लोकसभा बर्खास्त हो गई, मतलब जितने भी हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिए थे वो तो घर वापस आ गए अपने। फिर लोकसभा कैसे, फिर देश का कारभार कौन चलाएगा? तो ऐसे में 5 साल होने से पहले ही हमको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि हमारे देश में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, मतलब हर 5 साल बाद हम नए लोग चुन के देते हैं। लेकिन 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही अगर प्रेसिडेंट घोषित करते हैं कि लोकसभा इनवैलिड है, तो वो तो लोग घर में आ गए पूरे, ठीक है। फिर लोकसभा हमको नई चुननी पड़ेगी फिर से। तो ऐसे में जो इलेक्शंस होते हैं उसे मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं, बट एक्चुअली दे आर सिमिलर टू जनरल इलेक्शंस। The House constituent by these elections serve a full 5-year terms. In the same way, if governors dissolve the Vidhan Sabha in a state, then midterm elections are held as a general election, and the House thus constituents serves a full 5-year term. Okay, और इस तरह से फिर जो नई इलेक्शन होते हैं वो जनरल इलेक्शन की तरह ही होते हैं। मिड टर्म इलेक्शन भी जब होते हैं तो वो जनरल इलेक्शन की तरह ही होते हैं। फिर से रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं, फिर से नई लोकसभा बनती है, वो लोकसभा 5 साल तक काम करेगी, ठीक है। अगर ऐसा ही स्टेट में कुछ हुआ, राष्ट्रपति सेंट्रल के लिए करेंगे, लेकिन अगर स्टेट में ऐसा हुआ तो हमारे जो ये होते हैं गवर्नर, हर स्टेट के एक गवर्नर होते हैं, तो अगर गवर्नर ने घोषित कर दिया कि विधानसभा इनवैलिड है, मतलब महाराष्ट्र की विधानसभा इनवैलिड है, तो फिर हमको फिर से इलेक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जो विधानसभा नहीं बनेगी वो 5 साल के लिए अपना काम करेगी। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी का हम अगले पीरियड में देखेंगे।